आपने ज़्यादातर लोगों को यह कहते सुना होगा कि यार मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है और हो सकता है कि आप भी यही मानते हो कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन यह बात सच नहीं है। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, आपकी पूरी जिंदगी ये नॉलेज काम आने वाला है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। यदि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बिजनेस आखिरकार होता क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस का मतलब होता है किसी भी चीज की दुकान खोल लो। लोगों के लिए किसी भी चीज की शॉप ओपन कर लेना या किसी भी चीज की दुकान खोल लेना ही बिजनेस होता है, लेकिन ये वास्तव में बिजनेस नहीं होता। इसे हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पर आप एक क्वाड्रेंट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 4 चीजें लिखी हुई है, ई, एस, बी और आई। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कहीं भी हम काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो वो ई यानी कि एम्प्लॉय वाली श्रेणी में आते हैं। दूसरी श्रेणी है एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय। इसमें वे लोग आते हैं जो अपना खुद का रोजगार चलाते हैं, जैसे हाथ ठेला चलाने वाला, बाजार में सब्जी बेचने वाला या किसी भी तरह की शॉप ओपन करके जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आता है। ज़्यादातर लोगों के लिए किसी भी चीज़ की शॉप खोल लेना या किसी भी चीज़ की दुकान खोल लेना ही बिजनेस होता है, जबकि ये बिजनेस नहीं होता, यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। इसमें हम खुद को रोजगार दे रहे होते हैं। ये बिजनेस नहीं, यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। आप क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे ई और एस यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। ये दोनों ही कभी भी ज़्यादा अमीर नहीं बन पाते हैं। इसका कारण यह होता है कि एम्प्लॉय की एक निश्चित सैलरी होती है, उससे ज़्यादा वो कभी भी नहीं कमा सकता। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय इसलिए अमीर नहीं बन पाता क्योंकि वो उतने ही पैसे कमा पाता है जितने उसकी शॉप पर कस्टमर आते हैं। वो उससे ज़्यादा कभी भी पैसे नहीं कमा पाता। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है बी यानी कि बिजनेस। जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है वो बहुत ज़्यादा अमीर बनता है, क्योंकि इसमें कोई अकेला व्यक्ति काम नहीं करता, बल्कि एक पूरी की पूरी टीम काम करती है। एग्जाम्पल के लिए, आप जिस स्मार्टफोन में ये वीडियो देख रहे हैं वो स्मार्टफोन उस कंपनी का मालिक आपको देने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसने एक पूरी टीम रखी हुई है, जिसमें कुछ लोगों ने इस स्मार्टफोन का निर्माण किया, कुछ लोगों ने इसकी मार्केटिंग की, कुछ लोगों ने इसको दुकान तक पहुंचाया और अंत में वो स्मार्टफोन आज आपके हाथों में पहुंच चुका है। इसमें जो बिजनेस ओनर है, कंपनी का जो ओनर है, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस टीम को मैनेज किया और वो स्मार्टफोन आपके हाथ में पहुंच गया। शुरुआत में बिजनेस में समस्याएं आती है, लेकिन जब एक बार टीम बन जाती है, फिर बिजनेस ओनर अगर बिजनेस करने की जगह पर उपस्थित ना भी हो तो भी उसका बिजनेस चलता रहता है, क्योंकि यह एक पूरी टीम का काम होता है। वो कहीं भी घूमता रहे, कहीं भी वो छुट्टियां मनाता रहे, लेकिन उसकी जेब में पैसे आते रहते हैं। यह होता है बी यानी कि बिजनेस। इसके बाद आखिरी कैटेगरी आती है आई यानी कि इन्वेस्टर। ये वे लोग होते हैं जो किसी कंपनी में अपने पैसे लगाते हैं और जब उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है तो उनके शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाती है और इसकी वजह से उन्होंने जितना पैसा लगाया है उससे कई गुना ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिलता है। नीचे वाली कैटेगरी जिसमें बी यानी कि बिजनेस और आई यानी कि इन्वेस्टर, ये दोनों लोग सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। आजकल भारत के ज़्यादातर लोग नौकरी करना चाहते हैं। गवर्नमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर गवर्नमेंट नहीं मिली तो प्राइवेट नौकरी कर लेंगे भैया, लेकिन नौकरी ही करेंगे। इनको जिंदगी भर नौकर बने रहना स्वीकार है, लेकिन बिजनेस करके मालिक बनना इनको स्वीकार नहीं है। मेंटिलिटी बदलो अपनी और इस नौकरी वाले जाल से बाहर निकलो। आपके इसी नौकरी वाले राग ने आज पूरे भारत को नौकर बना दिया है। आज विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर अरबों खरबों रुपए कमा रही है और हम लोग बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो गरीब हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास बिजनेस के पैसे नहीं हैं। दिमाग से निकाल दो इस बात को कि बिना पैसों के बिजनेस नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिनको बिना पैसों के भी शुरू किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि बिजनेस करने में बहुत ज्यादा रिस्क है। अरे बिजनेस करने में रिस्क नहीं है,
बिजनेस नहीं करने में ज्यादा रिस्क है। एक बार फिर से दोहराता हूं मैं इस बात को, लिख लेना, नोट कर लेना, बिजनेस करने में रिस्क नहीं है, बिजनेस नहीं करने में ज्यादा रिस्क है। अरे जिंदगी भर एक नौकरी के पैसों के भरोसे अपनी जिंदगी गुजारना, उन्हीं के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी काट देना, इससे कई गुना ज्यादा आसान है बिजनेस करना। और किसने कहा कि जॉब करने में रिस्क नहीं है? जॉब करने में बिजनेस से ज्यादा रिस्क है। आपका बॉस आपको कभी भी नौकरी से बाहर निकाल सकता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, लगती कितनों की है गवर्नमेंट जॉब, और अगर लग भी गई, यदि आपने थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कुछ भी गैर कानूनी कर दिया तो यूं चुटकियों में आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। यदि आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, आपने उसे गुस्से से थप्पड़ मार दिया, उसने आपकी रिपोर्ट कर दी, यूं चुटकियों में आपको बर्खास्त किया जा सकता है। इसलिए गुलामों की तरह जिंदगी जीना बंद कीजिए, नौकरी का राग छोड़कर बिजनेस करना शुरू कीजिए। इसी में आपका भी भला है और इस देश का भी भला है। लेकिन बिना पैसों के बिजनेस होगा कैसे? बिजनेस होगा और बिना पैसों के होगा। बस आप इस बात को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि बिना पैसों के बिजनेस नहीं हो सकता। बिना पैसों के भी आप बहुत सारी तरह के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिना पैसों के आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जिस भी बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ उसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। ब्लॉगिंग एक तरह का लेख होता है जिसमें आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी देते हैं, लोग उसे पढ़ते हैं, वहां पर एड आते हैं और आप वहां से लाखों रुपए कमाते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है, आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी आता है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं, वहां पर एड आएंगे और भी बहुत सारे तरीकों से आप यूट्यूब से लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आपको जो कुछ भी आता है, जैसे आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप बड़े बड़े यूट्यूबर के जिनके पास वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं होता, आप उनके वीडियो एडिट कर सकते हैं। यदि आपके पास ज्यादा यूट्यूबर संपर्क में आ जाते हैं तो आप पूरे वीडियो एडिटर की टीम रख सकते हैं और आप यहां से लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैंने इसका आपको शॉर्ट एग्जांपल दिया है। यदि आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप फेसबुक पर पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पेज बना सकते हैं, वहां पे स्पॉन्सरशिप और भी कई माध्यम से आप वहां से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। आखिरी और सबसे बेस्ट बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट से 100 रुपए का एक प्रोडक्ट उठाते हैं, उसे अपने ऑनलाइन स्टोर में रखते हैं जहां पर उसकी प्राइस आप जितनी चाहे उतनी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने उसकी प्राइस 150 रुपए लगाई है, जो भी खरीदेगा उसे वो 150 रुपए में खरीदेगा, यहाँ पर आपको 50 रुपए का लाभ हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर करेगा उसे वेबसाइट वाले पहुंचाएंगे, आप बीच में ही बहुत ज्यादा कमीशन कमा सकते हैं। आपको बस इसकी मार्केटिंग करनी है। ड्रॉप शिपिंग के माध्यम से आज कई लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, अगर वीडियो काम का लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।